हमको क्वेश्चन दिया है लेट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। हमको कोई रिलेशन दिया हुआ किसके अंदर, रियल नंबर्स के सेट के अंदर। बी डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो सो दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो ये हमेशा रिलेशन होना चाहिए कब, जब ए रिलेटेड टू बी हो। और हमको ये शो करना है क्या कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास ए कॉमा ए आर के अंदर आना चाहिए। ए कॉमा ए, ये जो आर रिलेशन दिया हुआ है किसका, रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स को हम सिंपली कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आना चाहिए। तो देखो अगर ए कॉमा ए आर के अंदर आता है तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस ए कॉमा ए, जहाँ पे बी है वहाँ पे भी ए बन जाएगा, मतलब ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें ए स्क्वायर के बारे में तो ए स्क्वायर का वैल्यू कम से कम क्या जीरो हो सकता है, और क्या हमेशा तो जीरो से बड़ा ही होगा। क्योंकि देखो ए का वैल्यू भी अगर आप -1/2 भी लेते हो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। अगर ए का वैल्यू जीरो भी लेते हो उसका स्क्वायर करने में जीरो ही मिल जाएगा। कहने का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर लो या नेगेटिव नंबर लो, ये जो ए क्या है, रियल नंबर है, तो उस सिचुएशन में ये वैल्यू ए स्क्वायर कम से कम जीरो होगा या तो उससे तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लीस्ट वैल्यू इसका जीरो है तो उसके अंदर वन ऐड करोगे तो ओवरऑल तो वो जीरो से बड़ा ही होने वाला है। तो हम बोल देना सिंस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन वन प्लस ए स्क्वायर मस्ट बी ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो देखो इतना हो गया। तो हमको कंडीशन पहला ये मिल गया कि ये जो वैल्यू है हमेशा जीरो से बड़ा होने वाला है। कहने का मतलब यहाँ से हमको क्या प्रूफ हो गया, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। तो सिमेट्री की कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं कोई भी नंबर ए और बी है वो क्या हमारे पास रियल नंबर के सेट के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या हमारे पास ए कॉमा बी आर के अंदर आता है। ठीक है, ए कॉमा बी एक ऐसा पेयर है जो आर के अंदर आता है। ए कॉमा बी पेयर का मतलब यहाँ पे ए यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम क्या करें, बी को आगे लिख दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। कहने का मतलब अगर हम वन प्लस बी ये लिख दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों क्या मल्टीप्लिकेशन में, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमको क्या मिला, ए बी ग्रेटर देन, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर से हमको क्या मिला, वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो। और हमने क्या कर दिया, इसको रीअरेंज कर दिया। तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको मिला बी कॉमा ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर के सेट। ठीक है, तो देखो ए कॉमा बी भी आ गया, बी कॉमा ए भी आ गया। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि आर हमारा कैसा है, सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ठीक है, तो देखो ट्रांजिटिव के बारे में, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, मान लेते हैं हमारे पास तीन नंबर ए बी सी है, वो क्या रियल नंबर के सेट के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास ए कॉमा बी आर के अंदर आता है, बी कॉमा सी भी आर के अंदर आता है, तो ए कॉमा सी भी आर के अंदर आने चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री के बारे में बात करें तो कोई भी आप रियल नंबर ले लो उसके लिए वन प्लस ए स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने वाला है रिफ्लेक्सिव के लिए। और सिमेट्री के लिए कोई भी रियल नंबर ले लो हमेशा ये कंडीशन और ये कंडीशन आने वाला है। कोई भी नंबर ले लो कभी भी ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बात करें ट्रांजिटिव के बारे में तो ट्रांजिटिव के बारे में कुछ ऐसे पेयर बनते हैं जहाँ पे ये चीज़ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे ये और ये तो वैलिड होगा लेकिन ये चीज़ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि क्योंकि ये हर जगह वैलिड नहीं है इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम क्या करें, ए का वैल्यू क्या ले लें, 0.4 ले लें, बी का वैल्यू -0.4 ले लें और सी का वैल्यू -4 ले लें। ठीक है, इसका वैल्यू चेक कर लिया जाए। ए का वैल्यू 0.5 लिया गया है। ठीक है, 0.5 ले लो और बी का वैल्यू -0.5 ले लो, सी का वैल्यू -4 ले लो। ठीक है, अब क्या करो, ये सब वैल्यूज पुट करो। ठीक है, तो अगर अगर देखो हमने बोला ए कॉमा बी आर के अंदर आता है तो इसका मतलब क्या, वन प्लस ए कॉमा बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो पुट करो वन प्लस ए की जगह कितना है 0.5 और बी की जगह कितना है माइनस का 0.5, -0.5, तो ये कितना हो गया ओवरऑल 0.5, 0.5 मतलब क्या 0.25, 0 पॉइंट कितना हुआ था यार, 0.5 है और 0.5 है तो कितना हो गया, 5 5 25 और गया 0 मतलब 0.25 हो गया। और फिर क्या करोगे, 0.025 होगा क्योंकि दो जीरो लगे हुए हैं ना। देखो 0.5 है, 0.5 है, 5 5 25 और यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, जीरो
0.25, तो यहाँ से 1 2 ठीक है 0.25 मिल गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमको क्या मिला, माइनस का 0.25, इसकी वजह से वो 1 प्लस में है, तो ओवरऑल क्या आएगा 0.75, वो तो 0 से बड़ा है ही, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिड है। अगर हम यहाँ पे बात करें बी और सी के केस में, तो ये क्या डिनोट करता है कि 1 प्लस बी सी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो पुट करो बी और सी का वैल्यू 1 प्लस बी का वैल्यू माइनस का 0.5, सी का वैल्यू माइनस का 4, तो ओवरऑल क्या होने वाला है, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 0.5 का मतलब 2, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, जो कि क्या ग्रेटर देन 0 है, मतलब सिमेट्री का कंडीशन भी, सॉरी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी बात सही है। लेकिन अगर हम ए कॉमा सी के बारे में बात करें, तो ए का वैल्यू क्या, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 1 प्लस ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या करें, अगर हम पुट करें, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस ए का वैल्यू कितना 0.5, सी के वैल्यू माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार क्या होने वाला है, प्लस, यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में, ओवरऑल ये 2 बनने वाला है, सॉरी ओवरऑल ये माइनस का 2 बनने वाला है, -2, और ये +1 कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ये बात गलत है, क्या है, लिख देना आप, विच इज़ रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि हमारे पास, क्योंकि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी आर के अंदर आ रहा है, तो ए कॉमा सी भी आना चाहिए, लेकिन हमारे पास इस गिवन एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये बात प्रूफ नहीं होता है, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ठीक है। नोट करूँ।